If you are completely new to skincare and feeling confused about where to start, this video will simplify everything for you. When I started my skincare, I made a biggest beginner mistake. I have started using multiple products together and जो market में new product आता था, मैं उसे अपने skincare में add कर देती थी. Why? Simple logic. I felt maybe उससे मुझे better और faster result मिले. बट होता क्या था उसका completely opposite. My skin used to get irritated every time. So this is one of the reason why I'm making this video today, because I'm gonna simplify everything for you in this video. What steps are actually essential, when to add serum and treatments in your skincare, then how to structure your morning and your night routine, and at the end I'm going to suggest a few beginner friendly products that you can start with. Why specifically those products, वो भी बताऊंगी बट इन द एंड. एंड यस, मुझे किसी भी ब्रांड ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, तो मैं आपको जो भी एक रिकमेंडेशन दूंगी वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही देने वाली हूँ. एंड डोंट वरी, ऑल आर सेफ ऑप्शंस, यू कैन गो अहेड एंड यूज इट विदाउट एनी डाउट. ठीक है, सो मेक श्योर यू स्टे टिल एंड, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए. एंड इस पूरे ड्यूरेशन में आपको किसी भी स्टेप में अगर लगे कि ये वीडियो थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, सो जस्ट एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग व्हाट्स कीप मी मोटिवेटेड. So without wasting time, let's start. So let's start with step 1. So the first step will always be a cleanser and this will be your foundation. यहाँ पे हम पहले अपना फाउंडेशन सेट करेंगे, उसके बाद हम अपने ट्रीटमेंट पे पहुंचेंगे. ठीक है, नाउ क्लेंजर का मेन काम क्या होता है? सो क्लेंजर का काम इज वेरी सिंपल येट इम्पैक्टफुल. फॉर एग्जाम्पल डर्ट रिमूव करना, देन एक्सेस ऑयल हटाना, इम्प्योरिटीज क्लियर करना, मेकअप स्वेट्स ये सब क्लीन करना, एंड आपके स्किन को हाइड्रेट रखना. सो दिस इज द सिंपल जॉब ऑफ क्लेंजर. नाउ how to choose a right cleanser for a right skin type. So it is very simple. What you can do after washing your face, if your skin feels tight or stretchy, that cleanser is too harsh for your skin. मेरी बात मानो, थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन अगर जो भी फेस वॉश आप करंटली यूज कर रहे हो, अगर आपके फेस को वो टाइट बना रहा है या फिर स्ट्रेची बना रहा है या फिर आपका स्किन अनकंफर्टेबल लग रहा है, उसको उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो, बिकॉज वो आपके स्किन को और खराब कर रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर, क्लेंजर का काम आपके स्किन को टाइट करना या फिर स्ट्रेची कराना या फिर अनकंफर्टेबल कराना नहीं होता. इट हेल्प्स यू टू हाइड्रेट फ्रॉम इनसाइड, राइट? सो ये तो बात हुई हमारे क्लेंजर की कि कैसे हम अपने क्लेंजर को चूज करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारे स्किन के लिए सुटेबल है कि नहीं. नाउ कम्स अ पार्ट वेयर वी आर चूजिंग द राइट क्लेंजर फॉर द राइट स्किन. सो इफ यू हैव ऑयली स्किन, ऑलवेज गो फॉर जेंटल जेल बेस्ड क्लेंजर. अगर आपका ड्राई स्किन है, यू कैन गो फॉर क्रीम बेस्ड क्लेंजर या फिर हाइड्रेटिंग फेस वॉश. अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपके स्किन पे पिंपल्स है, सो ऑलवेज गो फॉर माइल्ड सैलिसिलिक क्लेंजर, बट ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गो फॉर स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग डेली वंस. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई. So now let's see some beginner friendly cleanser options. So let's talk about first dry skin and sensitive skin. So आपका स्किन अगर ड्राई या फिर सेंसिटिव है, these are your options. First one is Cetaphil Gentle Cleanser. या फिर वो ट्राई नहीं करना है तो आप जा सकते हो सिंपल काइंड टू स्किन का फेस वॉश, या फिर आप मिनिमलिस्ट का जेंटल क्लेंजर यूज कर सकते हो. सो ये मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. ऑल आर गुड फॉर यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयली स्किन और एन एक्ने प्रोन स्किन. अगर आपको ऑयली या फिर एक्ने प्रोन स्किन है, दीज आर योर ऑप्शंस. मिनिमलिस्ट सैलिसिलिक क्लेंजर, द डर्माको सैलिसिलिक फेस वॉश, या फिर इन दोनों में से कुछ भी यूज नहीं करना तो आप यूज कर सकते हो प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश. सो यू कैन चूज वॉट एवर सूट्स यू वेल, बट जस्ट अ प्रो टिप हियर, जस्ट गो स्लो, गिव योर स्किन एटलीस्ट 2 to 3 weeks टू सी द चेंजेस और इम्प्रूवमेंट ऑन योर स्किन. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप लगा लो, एटलीस्ट उसे 2 से 3 वीक तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट आपके स्किन को सूट कर रहा है कि नहीं. जस्ट गो स्लो एंड गिव एटलीस्ट 2 to 3 weeks. आपको आराम से पता चल जाएगा दैट दिस प्रोडक्ट और दिस क्लेंजर इज सूटिंग मी और नॉट. ऑलराइट, ये तो बात हुई हमारे स्टेप 1 की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 2. अब स्टेप 2 हमारा होगा मॉइस्चराइजर. एंड व्हाई डू वी यूज मॉइस्चराइजर? फॉर आवर बैरियर प्रोटेक्शन. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन. एंड यस, ऑयली स्किन वालों, आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि हमारा स्किन ऑयली है, ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करता है, और अगर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमारा स्किन डल दिखने लगता है या फिर ब्लैक लगने लगता है एंड ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है. डोंट वरी, आई हैव एन ऑप्शन. मैं आपको कुछ मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर रही हूँ, आप वो लगाओ, कुछ नहीं होगा, आपका स्किन प्रोटेक्टेड ही रहेगा. मॉइस्चराइजर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ स्किन केयर रूटीन, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड उसका काम ग्लो देना नहीं होता, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करना. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. अब स्किन बैरियर होता क्या है बेसिकली? स्किन बैरियर इज बेसिकली आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर स्किन. इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम वाटर लॉस, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम स्किन इरिटेशन, इट कीप्स योर स्किन बैलेंस्ड, एंड इट कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड टू. अगर आपका स्किन बैरियर वीक होगा, you will start having breakouts on your skin, you will see redness on your skin, skin sensitivity बढ़ जाएगा, and what not. So never skip moisturizer. Now how to choose a right moisturizer.
Let's talk about oily skin first. अगर आपका skin oily है, always go for some lightweight gel. If you have a combination skin, go for light lotion. अगर आपका skin dry है, like me, always go for cream based moisturizer. Now let's see some beginner friendly moisturizer options. First, let's talk about oily skin. Minimalist का Cepicum moisturizer, I hope I am pronouncing right, या फिर Plum का green tea oil free moisturizer, या फिर ये दोनों में से आपको कोई भी यूज नहीं करना है तो आपके लिए थर्ड एक ऑप्शन है पॉन्स सुपर लाइट जेल. तीनों में से कोई भी यूज करो, तीनों के तीनों सेफ है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राई स्किन. लेट्स सी योर ऑप्शंस. द फर्स्ट इज रिक्विल का सिरामाइड मॉइस्चराइजर. अगेन आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. मिनिमलिस्ट का मैरुला ऑयल मॉइस्चराइजर, या फिर थर्ड ऑप्शन इज सिटाफिल डैम. माय फेवरेट इज सिटाफिल डैम क्योंकि मेरा बहुत ही ड्राई स्किन है एंड इट्स गिव मी अ वेरी गुड रिजल्ट. मेरा स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहता है. सो नाउ हियर इज अ प्रो टिप फॉर ड्राई स्किन पीपल. अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, यूज मॉइस्चराइजर ट्वाइस अ डे. आप 2 बार मॉइस्चराइजर आराम से लगा सकते हो अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो. So now we have completed step 2. Now here comes a very important step in your skincare routine, which is sunscreen. Sunscreen is non-negotiable. मैं यहाँ पे बोल्ड में लिख रही हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल. कुछ भी हो जाए आपको सनस्क्रीन स्किप नहीं करना, नॉट एट ऑल. इफ यू स्किप सनस्क्रीन, पिगमेंटेशन इंप्रूव नहीं होंगे, एक्ने मार्क्स फेड नहीं होने वाला, बिकॉज यूवी एक्सपोजर ऑलवेज रिवर्सेस प्रोग्रेस. अब सनस्क्रीन को ना सही तरीके से लगाने का एक बेसिक सा स्टेप, और या फिर मैं बोल सकती हूँ एक बेसिक सा रूल होता है. सो रूल नंबर 1, ऑलवेज चूज अ सनस्क्रीन विद मिनिमम SPF 30. प्रिफर 50 इफ यू कैन, बट अगर आप सनस्क्रीन जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 30 SPF से तो आपको स्टार्ट करना ही है. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप 50 पे मूव कर सकते हो. ठीक है. नाउ रूल नंबर 2, ऑलवेज अप्लाई 2 फिंगर मेथड फॉर योर फेस एंड फॉर योर नेक एज वेल. अब वीडियो को बिना लंबा किए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा 20 से 30 सेकंड्स का वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाओ उस वीडियो को देखो, सिर्फ 20 से 30 सेकंड्स लगेंगे आपके. और उस वीडियो में मैंने सनस्क्रीन को एक सही तरीके से लगाने का मेथड बताया है. वेरी सिंपल एंड वेरी डुएबल. आफ्टर दिस वीडियो जस्ट गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो. आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. दैट्स द रीजन मैंने वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. गो एंड वॉच दैट. For now, let's understand rule number 3. So, even if you are indoor, you have to apply sunscreen. आप सिर्फ एक बार ही लगाओ, लेकिन आपको लगाना जरूरी है. But if you are outdoor, make sure that you reapply your sunscreen at every 2 to 3 hours. कुछ नहीं करना, वापस से फेस क्लीन नहीं करना, वापस से मॉइस्चराइजर नहीं लगाना. हमने फेस ऑलरेडी क्लेंस कर लिया है, हमने मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा लिया है. सिर्फ हमें सनस्क्रीन लगाना है. अगर हम आउटडोर है, अगर हम यूवी एक्सपोजर में है, तो हर 2 से 3 घंटे में आपको रीअप्लाई जरूर करना है. ठीक है. सो दीज आर 3 रूल्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड विदाउट फेल. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम बिगनर फ्रेंडली सनस्क्रीन ऑप्शन. फॉर ऑयली स्किन गो फॉर एक्वालॉजिका हाइड्रेट सनस्क्रीन, या फिर डॉक्टर शेड सिरामाइड प्लस विटामिन सी सनस्क्रीन, और यू कैन गो विथ मिनिमलिस्ट SPF 50 फ्लूइड्स. फॉर ड्राई स्किन, मिनिमलिस्ट SPF 50 क्रीम, रिक्विल अल्ट्रा मैट, फिक्स डर्मा शैडो SPF 50. या फिर आपको इन सभी में से कोई भी अगर सनस्क्रीन फिर आपको नहीं यूज करना तो आप सिंपली सा मामा अर्थ का सनस्क्रीन यूज कर लो. ये सनस्क्रीन सभी स्किन टाइप को सूट करता है. इनफैक्ट मैंने भी काफी टाइम तक मामा अर्थ का सनस्क्रीन ही यूज किया है और मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है उससे भी. तो अगर आपको कुछ नहीं यूज करना तो मामा अर्थ का 50 SPF का सनस्क्रीन ले लो, या फिर आप 30 SPF का सनस्क्रीन ले लो. नाउ दिस इज योर कंप्लीट बिगनर फाउंडेशन, क्लेंजर, moisturizer, sunscreen. Now, if you follow this just 3 steps diligently and consistently for 3 to 4 weeks, trust me, you yourself will start seeing difference in your skin. Your skin will start improving. But what about acne, pigmentation, dark circles? इसका क्या करना है? When do you add serums? How long do you wait between layers? Now all this I will cover up in part 2, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में उसे कंटिन्यू किया तो 2 चीज होंगी. फर्स्ट थिंग, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सेकेंड थिंग, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. सो डोंट मिस पार्ट 2 बिकॉज दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स. एंड जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो सिर्फ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. और yes, please comment down and tell me if this video was useful for you or not. I hope I was able to help you out. So see you in part 2. Till then, take care and keep glowing.